हेलो डियर स्टूडेंट्स, राज टॉपर्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसमें हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट को हम कर रहे हैं। जिसमें काफ़ी क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल के हम कर चुके थे। लास्ट हमने जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पर किया था और इसके नेक्स्ट जो है अब हमको क्वेश्चन करना है। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन है ये, द पीवी रेशियो ऑफ अभिनव इज 60% ड्यूरिंग 2024, सेल्स वर रुपीज 1,50,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट रुपीज 15,000। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपका पीवी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 60%, सेल्स क्वेश्चन में गिवन है रुपीज 1,50,000 और आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है आपका 15,000। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चंस में आपको बताया है कि जो पीवी रेशियो होता है यही हमारा क्या होता है, यही हमारा सी होता है इन परसेंटेज। तो अगर हम सी निकालें तो सी हमारा कितना आ जाएगा, सेल्स का, यानी कि 1,50,000 का 60%, इट मीन्स 90,000 रुपीज। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कैलकुलेट करा रहा है, वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब जैसे क्वेश्चन है हमारा सेल्स अब सेल्स हमारा कितना है, सेल्स हमारा 1,50,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब पीवी रेशियो इट मीन्स कंट्रीब्यूशन हमारा 60% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 40%। तो 1,50,000 का 40% 60,000, तो 90,000 का हमारा कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस एफ, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 15,000 है, तो हमारा जो है 75,000 का ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, या इसे ही हम ईबीआईटी बोल देते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे वो क्या 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 चीजें कैलकुलेट करा रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ए पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 60,000। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 1,50,000 का 40%। बी पार्ट हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 90,000। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट इफ सेल्स आर रुपीज 2,24,000। अब हमें जो है इसमें सी पॉइंट में रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी है। सॉरी, कैलकुलेट तो हमें प्रॉफिट करना है, रिक्वायर्ड सेल्स हमारे 2,25,000 है। तो रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू एफ, इसके साथ में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे अपॉन में पीवी रेशियो। अब रिक्वायर्ड सेल्स जो है हमारा वो 2,25,000 है, नेक्स्ट एफ हमारा 15,000 है, प्लस प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है, पीवी रेशियो हमारा है 60%, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जो है हम 2,25,000
क्रॉस में लेके आ जाएंगे, 6 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 15,000 प्लस पीटी। क्योंकि जब ये दोनों चीजें अपोजिट साइड में जाएंगी तो ये अपोजिट हो जाएंगे इसका, यानी कि जो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा। इस तरह से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जो 30, 6 2 जो 12 और 3 15, 6 2 12 और 1 13, 1,35,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर हम कैलकुलेट करें तो 1,35,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 1,20,000। तो इस तरह से जो है हमारा ये प्रॉफिट कैलकुलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन के फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जब सेल्स हमारी 3 लाख की है, रिक्वायरिंग सेल्स फॉर द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹70,000, सेल्स निकालनी है जब हमारा प्रॉफिट 70,000 है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है हमें जब हमारी सेल्स है 2,50,000। तो सबसे पहले हम इसमें, जैसे हमारा एस है, एस में से हमने वी को माइनस किया, ये चीजें क्वेश्चन में आपको गिवन है। अगर हम एस में से वी माइनस करेंगे, जैसे क्वेश्चन को हम करते हैं, एस कितना है हमारा 2 लाख माइनस वी 1,50,000, तो ये 50,000 का जो है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें एक बात और समझ आई कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही हमारा कंट्रीब्यूशन होता है, तो सी हमारा 50,000 आ जाएगा, माइनस इसमें से एफ 35,000, तो ये 15,000 का जो है हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि बीईपी निकालना है हमें, तो उससे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन एस इंटू 100। तो सी हमारा कितना है 50,000, एस हमारा कितना है 2 लाख इंटू 100, 4 और 25, तो पीवी रेशियो हमारा कितना आएगा 25%। अब हमें फर्स्ट पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है, बीईपी इन रुपीज इज इक्वल टू एफ अपॉन पीवी रेशियो। तो एफ हमारा है कितना क्वेश्चन में 35,000 प्लस पीवी रेशियो हमारा 25% इंटू 100, 25 4 जा 100 और 35 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,40,000 का जो है हमारा बीईपी कैलकुलेट होके आ जाएगा। आई थिंक ये जो बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैंने पीछे काफ़ी क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, और ये केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में जो है आपसे इससे बाहर जो है क्वेश्चंस और कुछ बनेंगे नहीं। ये 1-2 क्वेश्चन और हैं, ये अगर आप कर लेते हो इस चैप्टर के तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है जब सेल्स हमारी 3 लाख की है। तो रिक्वायर्ड सेल्स इज इक्वल टू एफ प्लस पीटी अपॉन पीवी रेशियो अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100 आ जाएगा पीवी रेशियो का। रिक्वायर्ड सेल्स वो कह रहा है 3 लाख की है, एफ हमारा 15,000 का है, वो सॉरी एफ हमारी 35 की,
प्लस प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो हमारा आया 25%। 25 4 जा 100। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 75,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू पीटी। तो पीटी हमारा कितना आएगा 40,000 रुपीज। तो हमारा सेकंड पॉइंट में नेट प्रॉफिट कितना आ गया 40,000। आई थिंक ये बातें जो आपको क्लियर हो रही होंगी। थर्ड पॉइंट में भी हमें रिक्वायर्ड सेल्स निकालनी है इज इक्वल टू एफ प्लस पीटी अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100। रिक्वायर्ड सेल्स हमें कैलकुलेट करना है। एफ हमारा 35,000 है प्लस प्रॉफिट कितना क्वेश्चन में कह रहा है 70,000 अपॉन में पीवी रेशियो 25 इंटू 100। तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। ये 1,05,000 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 4,20,000। तो जो हमारी रिक्वायर्ड सेल्स आएगी थर्ड पॉइंट में वो कितनी आएगी 4,20,000। अब जो है हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है उसमें हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल सेल्स जो है हमारी वो क्वेश्चन में कितना कह रहा है देखो। एक्चुअल सेल्स हमारी आई थी, ये क्वेश्चन में कह रहा है 2,50,000 ये, और बीईपी सेल्स आई थी हमारी 1,40,000। इनको आपस में माइनस कर देंगे तो ये जो है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट होके आ जाएगी। एक्चुअल सेल्स हमारी 2,50,000 है और बीईपी सेल्स थी हमारी 1,40,000। तो इट मीन्स हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1,10,000। ये जो पॉइंट है ये आपके क्लियर हो गए। ये इसमें 4 पॉइंट ही इसने पता किए थे हमसे। ब्रेक इवन पॉइंट हमारा कैलकुलेट होके आ गया। नेक्स्ट जो है हमारा रिक्वायर्ड सेल्स में हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना था। रिक्वायर्ड सेल्स क्वेश्चन में गिवन थी और फिर हमें रिक्वायर्ड सेल्स कैलकुलेट करनी थी। हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन था और फिर हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना था। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जैसे ये है फॉर ए फर्म एबीसी लिमिटेड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज ₹50। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है इज ₹10,000 एंड एबीसी इज ₹10। यानी कि जो सेल्स प्राइस है उसका वो 50 का दे रखा है आपको और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 की है और जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो आपकी 10,000 की है। तो ये पर यूनिट कॉस्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन में। अब जैसे एस हमारा ₹50 है पर यूनिट, वी क्वेश्चन में 10 दे रखा है पर यूनिट और एफ जो है हमें दे रखी है 10,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, बस अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जैसे एस हमारा 50 पर यूनिट माइनस वी 10 पर यूनिट 40 का हमारा सी आ जाएगा।
अब हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करा रहा है ब्रेक इवन आउटपुट। सबसे पहले हमें ब्रेक इवन आउटपुट निकालना है, तो इट मीन्स ये यूनिट में जो है ये क्वेश्चन कैलकुलेट होके आएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें, फर्स्ट पॉइंट ए, बीईपी इन यूनिट्स, तो एफ अपॉन सी पर यूनिट, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो एफ हमारा कितना है 10,000 का, और सी हमारा पर यूनिट है 40 का। तो इस चीज को डिवाइड करेंगे, 4 टू 8, 4 5 20, यानी कि 250 जो है यूनिट्स ये क्वेश्चन में आएगी ए पॉइंट में। अब जैसे नेक्स्ट बी पॉइंट है, कह रहा है हाउ डज ब्रेक इवन क्वांटिटी चेंजेस इस प्राइस फॉल्स टू 35। अगर ये प्राइस जो हमारा 35 हो जाए तो क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। तो इसी तरह से करेंगे इसको, जब ये पर यूनिट कॉस्ट निकल के आएगी, ये 35 रहेगा, ये 10 रहेगा, इट मीन सी हमारा कितना आ जाएगा 25 का। इसी तरह से ये क्वेश्चन जो है ये कैलकुलेट हो जाएगा। इसको आप जो है करने की कोशिश करना। नेक्स्ट, हाउ डज इवन ब्रेक इवन क्वांटिटी चेंजेस इफ टीएफसी डिक्रीजेस टू 8,000। अब हमें सी यही रखनी है, जो हमारा सी पॉइंट है, सी पॉइंट जैसे बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट में जो हमारा एफ तो यही रहेगी 10,000, बट जो सी है वो सी हमारी हो जाएगी 25 पर यूनिट। सी में एफ कह रहा है वो 8,000 रुपीज, सी हमें वही रखना है सेम ही 40 पर यूनिट। तो हमें बीईपी इन यूनिट्स हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा इसी तरह से। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ डज ब्रेक इवन क्वांटिटी चेंज इफ एबीसी राइजेस टू 30। अब ये हमारा जो है सेलिंग प्राइस 50 का है, और अगर ये 30 का हो जाए तो सी कितना आ जाएगा 20 का। तो डी पॉइंट में एफ तो हमें वही रखना है 10,000, बट जो सी है वो सी आ जाएगा 20 पर यूनिट। तो इस तरह से करके जो है हमें बताना है क्वेश्चन में। और वो क्वेश्चन में जो है चेंजेस पता कर रहा है, तो कितना चेंज होगा। अब जैसे यहाँ पे जो भी यूनिट निकल के आएगी, मान लो 400 यूनिट्स ये निकल के आती है, तो 400 यूनिट्स में चेंज कितना हो रहा है, इट मीन्स 150 का। तो क्वेश्चन में क्या हम लिखेंगे नोट में कि जो इससे जो है 150 यूनिट्स का जो है चेंज हो रहा है, इट मीन्स वो इंक्रीज हो रही है। आई थिंक स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है आपके समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चन जो है आप बार बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो एग्ज़ाम में है, जो आपके एग्ज़ाम अब आने वाले हैं, उसमें जो है इनसे बाहर जो है कुछ भी नहीं आएगा। बस आप इन क्वेश्चंस को जो है बार बार इनको रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर ये लेक्चर हमारे आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। थैंक यू।